सुदर्शन चक्र एक अनंत गति से लगातार घूमती एक गोल डिस्क नुमा अस्त्र जिसे विष्णु भगवान और श्री कृष्ण के विराट प्रतीकों में देखा जा सकता है, जो कि इतना विशाल है कि ब्रह्मांड को भी बौना साबित कर दे और इतना सूक्ष्म है कि एक एटम को ब्रह्मांड बना दे। सुदर्शन चक्र की दिव्यता, इसकी शक्ति और इसके वजूद को बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाते श्लोक और शब्द हमारे धर्म ग्रंथों, पुराणों, महाकाव्यों में मौजूद हैं, जिसे जानने पर सुदर्शन चक्र आपको ईश्वरी शक्ति के रूप में प्रतीक होगा। लेकिन वास्तविक रूप में चक्र शब्द आपके जीवन और इस ब्रह्मांड के प्रत्येक पहलू से जुड़ा है, चाहे वे आपके शरीर के 114 चक्र हों, समय का चक्र हो या परिवर्तन का चक्र हो। और इन्हीं कई चक्रों का वृहद रूप यह सुदर्शन चक्र है, जिसमें संसार के कई चक्र विद्यमान हैं। यानी इस तथ्य को यदि हम दूसरे कोण से देखें तो आपके अंदर और बाहर इस संसार में मौजूद सभी चक्र सुदर्शन चक्र के अंदर समाहित होकर विराट और अत्यंत शक्तिशाली चक्र की रचना दर्शाते हैं। यानी कि आप स्वयं में उन शक्तियों का सृजन या रचना करने में सक्षम हैं, जो आपको चक्रों के विराट रूप सुदर्शन चक्र की शक्तियों से जोड़ता है, बशर्ते कि आप या कोई भी परिणाम अपने अंदर मौजूद चक्रों को जागृत कर सके। चक्र शब्द का अर्थ है कंटिन्यूटी, यानी लगातार होता बदलाव, जो अवस्थाओं के अनुसार बाध्य होने के लिए, जैसे दिन और रात, जो पृथ्वी की अवस्था में आते परिवर्तनों के कारण बाध्य है होने के लिए। यहां अवस्था या स्टेट का अर्थ है किसी भी जीव या निर्जीव परिणाम या घटना में हो चुका कोई भी परिवर्तन, यानी पास्ट में हुआ परिवर्तन। और अवस्था में आया परिवर्तन उस पास्ट यानी भूतकाल से वर्तमान यानी प्रेजेंट में होता परिवर्तन कहलाता है। जैसे पृथ्वी घूमती है और इसकी घूमने की रफ्तार है 1037 माइल्स पर आवर, तो यदि इस समय दोपहर के 3 बजे हैं तो दोपहर के 2 यानी पास्ट से दोपहर के 3 यानी प्रेजेंट में हुआ परिवर्तन पृथ्वी की अवस्था में हुआ परिवर्तन कहलाएगा। या सरल भाषा में कहें तो पृथ्वी की जो अवस्था 2 बजे होगी वो 3 बजे एक नई अवस्था में परिवर्तित हो चुकी होगी। और साथ ही इन दो अवस्थाओं के बीच जो भी परिवर्तन होगा उतना ही परिवर्तन उस अवस्था के विपरीत मौजूद सभी परिणामों के लिए होगा। और फलस्वरूप आप दिन और रात के परिवर्तनों को ऑब्जर्व करते हैं, जो कि वे परिवर्तन हैं जो बाध्य हैं होने के लिए पृथ्वी की अवस्था में होते परिवर्तनों के कारण। ठीक इसी प्रकार आपके शरीर से लेकर इस संसार या इस ब्रह्मांड की किसी भी अवस्था में होता परिवर्तन उतना ही विपरीत परिवर्तन कर कहीं और किसी और के लिए नया परिवर्तन करती है। जैसे यदि आपने अभी कुछ रुपए देकर किसी की मदद की है तो इस अवस्था में हुआ परिवर्तन उतना ही विपरीत परिवर्तन कर कहीं और किसी के पैसे छीन रहा होगा, जिससे आपके द्वारा किया परिवर्तन संतुलित हो सके। यही सिद्धांत इस ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखता है। इस विषय को डिटेल में समझने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। परिवर्तनों का यही क्रम एक चक्र के रूप में सामने आता है, जिसका प्रत्येक बिंदु अपना समान पर विपरीत बिंदु दर्शाता है। अब जैसा हमने चैप्टर 1 में जाना है, महादेव का त्रिशूल सृष्टि के मूल आधार क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन को दर्शाता है, जिनसे सृष्टि और सृष्टि के अरबों खरबों परिणामों का सृजन, उसका भरण पोषण और उसका विनाश संभव होता है। लेकिन इसके लिए तीनों का प्रत्येक परिणाम के अनुसार एक निश्चित अंतराल पर एक क्रम में बंधा हुआ होना जरूरी है, जिससे उस प्रत्येक परिणाम के लिए नियमित परिवर्तन संभव हो सके। और यह बंधन है समय, जो कि काल चक्र कहलाता है। और इस तरह यह सृष्टि कई चक्रों में बंधी काल चक्र यानी समय के अधीन गति करती है। तो यदि त्रिशूल इन 3 आधारों को दर्शाता है तो सुदर्शन चक्र इन तीनों के नियमित गति पर बंधन को दर्शाता है, यानी इन 3 मूल आधारों की कंटिन्यूटी, जो सृष्टि के प्रत्येक परिवर्तन को समय के रेस्पेक्ट में उतना ही विपरीत परिवर्तन जोड़ सृष्टि का संतुलन बनाए रखता है।
और फलस्वरूप ये चक्र लगातार घूमता है। तो लॉजिकली सुदर्शन चक्र सृष्टि के सभी चक्रों का वह विराट रूप है जिसके पास शक्ति है समय की, जो संपूर्ण सृष्टि को परिवर्तनों के निश्चित और नियमित क्रम में बांधता है। सुदर्शन चक्र की इन्हीं शक्तियों का वर्णन कई पौराणिक कथाओं में है। जैसे महाभारत के एक दृश्य में श्री कृष्ण अर्जुन की शपथ को पूरा करने के लिए सुदर्शन चक्र का उपयोग कृत्रिम सूर्यास्त के लिए करते हैं। इस कृत्रिम सूर्यास्त को वास्तविकता समझकर जयद्रथ अपने सुरक्षा घेरे से बाहर आ जाता है और उसी पल कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को वापस बुला फिर से सूर्य का प्रकाश कर देते हैं और उसी पल अर्जुन जयद्रथ का वध कर अपनी शपथ पूरी करते हैं। इसी घटना को यदि हम तार्किक रूप से समझें तो सुदर्शन चक्र की असीम शक्ति का एक रोचक पहलू सामने आता है और वो है समय विच्छेदन, जिसे विज्ञान की भाषा में टाइम वॉर्प कहा जाता है। जैसा हमने अभी समझा है, सुदर्शन चक्र काल चक्र के रूप में परिवर्तनों की कंटिन्यूटी दर्शाता है। जैसे सुबह 6 बजे यदि सूर्योदय होता है और शाम को 6 बजे सूर्यास्त, तो इन 12 घंटों के बीच समय का लगातार और निश्चित परिवर्तन होगा। चाहे आप 2 सेकंडों के बीच देखें, 2 मिनट के बीच या 2 घंटों के बीच। परंतु सुदर्शन चक्र क्योंकि स्वयं में काल चक्र है, तो वह समय के किसी भी 2 बिंदुओं को आपस में जोड़कर उन 2 बिंदुओं के बीच होने वाले परिवर्तनों को एक कर सकता है और किसी भी ऑब्जर्वर को इस टाइम वॉर्प या समय विक्षेपण का पता भी नहीं चलेगा। जैसे आप एक घड़ी देखते हैं जिसमें 3 बजे हैं। इसी पल यदि मैं 3 और 4 के बीच समय को जोड़ दूं तो पलक झपकने से पहले ही अब सामने वाली घड़ी 4 दिखाएगी, जिस पर आपको हैरानी नहीं बल्कि यकीन होगा कि समय 4 बजे का है, ना कि 3। ये कुछ उसी तरह है जिस तरह आप 2 सेकंडों के बीच हुए परिवर्तन पर यकीन करते हैं। और इसका कारण है कि हम हमेशा समय में 2 बिंदुओं के बीच एक निश्चित गति पर आगे बढ़ते हुए परिवर्तनों को ऑब्जर्व करते हैं। चाहे यह 2 सेकंडों का फासला हो, 2 मिनट, 2 घंटे या 2 साल का फासला हो, यानी हम लगातार गति करते हैं जिसके कारण हम समय को ऑब्जर्व कर पाते हैं। परंतु यदि हम समय के 2 बिंदुओं को जोड़ दें तो आपके लिए समय के इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मौजूद ही नहीं होगी, क्योंकि आपने इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तय ही नहीं की और फलस्वरूप आपके लिए वास्तविकता इस बिंदु से इस बिंदु पर शिफ्ट हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जीवन से समय का एक भाग पीछे छूट गया। ठीक इसी प्रकार महाभारत में सुदर्शन चक्र ने दोपहर के सूर्य को शाम के सूर्यास्त से जोड़ दिया और फलस्वरूप सभी के लिए सूर्यास्त की वास्तविकता सामने आई। समय का यह विक्षेपण कालकृत विद्या कहलाती है, जहां आप समय की गति से छेड़छाड़ करके वास्तविकता बदल सकते हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। और आपको जानकर हैरानी होगी, यह काबिलियत आपके शरीर के अंदर भी मौजूद है। बस आपको अपने उस कोर तक या गर्भ तक पहुंचना होगा जहां आपके लिए या आपके शरीर के लिए समय की गति तय होती है। और यह कोर है वे 114 चक्र जिनसे मिलकर आपके शरीर की रचना होती है। इन सभी चक्रों को यदि आप अवेकन या जागृत कर पाते हैं तो आप स्वयं में कालकृत चक्र की असीम शक्ति को प्राप्त कर पाएंगे, जहां आप एक होंगे उस केंद्र की शक्ति से जो क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन को एक चक्र में बांधकर इस सृष्टि की रचना करती है। परंतु यह सफर इतना आसान भी नहीं, क्योंकि सभी चक्रों को जागृत करने के लिए प्रत्येक चक्र से बहती ऊर्जा का रूपांतरण असीम ज्ञान यानी नॉलेज कलेक्ट करने में और उस ऊर्जा के केंद्र और प्रकृति का बोध यानी अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है। जैसा गौतम बुद्ध को हुआ था। हम अक्सर सारा जीवन नॉलेज तो प्राप्त कर पाते हैं जो हमें डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट या स्पिरिचुअल लीडर बनाते हैं, परंतु अपनी ही ऊर्जा के केंद्र बिंदु से अवेयर नहीं हो पाते और फलस्वरूप हमारे लगभग सभी चक्र सारा जीवन सुप्त अवस्था में ही रहते हैं। और जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया है, कोई भी अस्त्र किसी न किसी विद्या का सर्वोच्च रूप है और यह विद्या है प्रत्येक ऊर्जा स्रोत का सर्वोच्च ज्ञान और सर्वोच्च बोध को प्राप्त करना। यदि आप एक भी चक्र के शिखर तक पहुंचते हैं
तो आप उस ऊर्जा स्रोत के सर्वोच्च रूप को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे यह सुदर्शन चक्र है, जो इस सृष्टि के सभी चक्रों का सर्वोच्च रूप दर्शाता है, जो काल या समय के रूप में सबसे ऊंचे शिखर पर राज कर इस सृष्टि के प्रत्येक कण, प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक परिणाम और जीव को समय के चक्र में बांधकर उसे ऊर्जा के परम ज्ञान और बोध को सर्वोच्च अवस्था में प्राप्त करने का छोटा ही सही पर समान रूप से अवसर प्रदान करने का अधिकार देता है।